नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला आज आपको आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानसून को लेकर होगी। मानसून क्या है, हमारे लिए मानसून की क्या अहमियत है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पास में बने घंटी की आइकन को अवश्य दबाएं। इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर, हेमंत, वसंत, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे जीवन आसपास के पर्यावरण वातावरण को प्रभावित करने वाला वर्षा ऋतु है, अर्थात मानसून। मानसून क्या है, मानसून की हमारे लिए क्या अहमियत है, मानसून कहाँ से आता है, मानसून कब आता है, किस कारण से आता है, इन सभी विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे हमारे कि हमारी पृथ्वी हमारे सन का चक्कर लगाती है और पृथ्वी को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। मॉनसून की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा पवन तंत्र अर्थात विंड सिस्टम को जानते हैं। एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, पता करेंगे कि हमारी पृथ्वी लगातार घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति कर रही है। तो जिस बिंदु से अगर कोई चीज उठी और उसी सीधी रेखा में जा रही है तब तक पृथ्वी घूम जाएगी, तो सेम उसी जगह पर नहीं रुकेगी आगे, अर्थात अपनी जगह से विक्षेपित हो जाएगी। इसको कोरियोलिस बल कहते हैं। फेरल साहब ने बताया कि कोरियोलिस बल के कारण हमारे दक्षिणी गोलार्ध की पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर विस्थापित हो जाती हैं और विषुवत रेखा की ओर आने पर, एवं उत्तरी गोलार्ध की पवनें विषुवत रेखा पर आने पर अपनी दिशा से दाईं ओर विस्थापित हो जाती हैं। तो ये पवनें ही है जो हमारा मानसून वर्षा सभी के लिए उत्तरदायी है। और परिक्रमण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है, अर्थात जिस सूर्य की तरफ जो हिस्सा होता है वहां पर दिन होता है और जो हिस्सा सूर्य से दूसरी ओर होता है वहां पर रात होती है। इसी प्रकार परिक्रमण गति होती है। परिक्रमण पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण हमारी ऋतु परिवर्तन होता है। आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूसरी ओर है, अर्थात दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर है, तो दक्षिणी ध्रुव में गर्मी होगी, उत्तरी ध्रुव में सर्दी होगी। इसको सूर्य का दक्षिणायन होना बोलते हैं। ये स्थिति हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में होती है कि उत्तरी ध्रुव पर ठंडी हो। धीरे धीरे क्या है कि थोड़ी देर बाद में फरवरी मार्च के मौसम में गर्मी भी नहीं होती है, सर्दी भी ज़्यादा नहीं होती, अर्थात विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है। फिर थोड़े दिन के बाद में मई जून के महीने में आप देखेंगे भयंकर गर्मी हमारे यहाँ होने लगती है, मतलब हमारा सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर ठंडी होती है। फिर दो तीन महीनों के बाद में आप देखेंगे सितंबर से अक्टूबर में फिर से वही होता है कि ना गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, अर्थात फिर से हमारा सूरज विषुवत रेखा पर आ जाता है। फिर 2-3 महीने के बाद दिसंबर में आप देखेंगे कि फिर दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हो रही है और दक्षिणी में गर्मी हो रही है। यही सिस्टम बना रहता है। तो अब प्रारंभ करते हैं हम मानसून किस प्रकार बनता है। होता क्या है कि हमारे दक्षिणी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव दोनों पर सर्दी है, लेकिन विषुवत रेखा पर सदैव दिन एवं रात बराबर होते हैं। जिस समय हमारा सूरज उत्तरायण होता है उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इसी प्रकार जब हमारा सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन एवं दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। यह कुछ आधारभूत जानकारी थी। अब बात करते हैं मानसून की। मानसून क्या है, मानसून कैसे आता है, मानसून की हमारे लिए क्या अहमियत है। मानसून अगर खराब हो तो हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, बाजार में उत्पाद महंगे हो जाते हैं, बेरोजगारी पैदा हो जाती है। अगर मानसून अच्छा है तो बाजार का संतुलन नहीं बिगड़ता है और कृषि उत्पाद अच्छे होते हैं, खुशहाली होती है। जब आसमान से बरसती आग शरीर को झुलसाने लगती है, पृथ्वी की प्यास में दरारें पड़ जाती हैं, लहलहाती फसलें मुरझाने लगती हैं, त्रैमाम त्रैमाम चारों ओर होता है, उसी समय मानसून अर्थात वर्षा एक जीवन बन के आता है। तो वर्षा कहाँ से आती है, कैसे आती है, इन सभी बातों को देखें। थोड़ा सा आप डीप जाएंगे तो हमने अभी बताया कि उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी एवं सर्दी बनी रहती है। जिस समय हमारे यहाँ फरवरी मार्च के महीने में हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है, अर्थात विषुवत रेखा से सूर्य मकर रेखा की ओर प्रस्थान करने लगता है। मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है, अर्थात
इस कंडीशन में मकर रेखा पर सूर्य लंब बता रहा है, तो इस पूरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, भयंकर गर्मी होगी, जिससे यहाँ का स्थल भाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा जब स्थल भाग गर्म हो जाता है तो यहाँ की वायु भी गर्म हो जाती है, गर्म होकर वायु हल्की हो जाती है एवं ऊपर उड़ जाती है। तो हमारे पूरे उत्तरी गोलार्ध में एक वायु का बहुत कम दबाव, अर्थात वायु का स्थल पर बहुत कम प्रेशर, लो प्रेशर जोन, निम्न वायुदाब क्षेत्र तैयार हो जाता है। और विषुवत रेखा पर हमेशा गर्मी रहती है, तो वहां पर परमानेंटली एक लो प्रेशर जोन तैयार रहता है। जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, लो प्रेशर जोन बहुत तगड़ा तैयार हो जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी हो रही है, तो वहां दक्षिणी गोलार्ध की पवन है, वायु है, ठंडी है, भारी है, मतलब उच्च दाब है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहती है। जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर पवनें चलती हैं, तो अपने साथ में समुद्र की हजारों किलोमीटर की यात्रा वो करती हैं। हजारों मीटर दक्षिणी गोलार्ध से, अर्थात ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र से जब उत्तरी गोलार्ध, भारतीय उपमहाद्वीप या एशिया में कोई पवन आती है, तो अपने साथ में भारी मात्रा में नमी लेकर आती है। और जब ये हवाएं विषुवत रेखा को पार करती हैं, तो इनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। जब ये आप देख रहे होंगे कि ये दक्षिणी ध्रुव से आ रही हैं, तो इसको दक्षिण पूरब पवन बोलेंगे, अर्थात पवन की जिस दिशा से आती है उसी दिशा से उसका नाम हो जाता है। जैसे पश्चिम से आने वाली हवा को पछुआ पवन बोलते हैं, और पूरब से आने वाली हवा को पूर्वाई पवन बोलते हैं। उसी प्रकार ये दक्षिण पूरब से आ रही हैं, तो इसको दक्षिण पूर्वी पवन बोलेंगे। जैसे ही ये विषुवत रेखा को पार करती है, इसकी दिशा अपनी दाईं ओर हो जाती है, तो इसको दक्षिण पश्चिमी पवन बोलते हैं। जब दक्षिण पश्चिमी पवन हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के पास में आती है, जो अपने साथ में भारी मात्रा में नमी को सोखे हुए होती है, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। प्रथम शाखा अरब सागर की शाखा बोलते हैं, और द्वितीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। आप देखेंगे हमारे पूरी पश्चिमी घाट पर सह्याद्री पर पर्वत श्रेणियां हैं, जिनसे ये मानसूनी पवनें टकराती हैं और केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं गुजरात के तटों पर भारी वर्षा कराती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 जून मानसून के आने की ऑफिशियल डेट होती है, लेकिन 1 से लेकर 10-15 जून तक भारी वर्षा होने लगती है, और समस्त भारत में जून के अंत एवं जुलाई के प्रथम तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। तो ये शाखा हमारी इस पूरे तट पर वर्षा कराती है। एक बात और विशेष बात यह है अब यहाँ पर बताने लायक, कि हमारा राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है। वर्षा होने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारी मानसूनी पवनों को एक अवरुद्ध मिले, अर्थात ये सह्याद्री पर जितनी भी पहाड़ियां हैं, ये सब मानसूनी पवनों को रोककर यहीं पर वर्षा कराती हैं, जिससे इन सभी क्षेत्रों में झमाझम बारिश होती है। किंतु राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रेणी मानसूनी पवनों के समांतर है, जिस वजह से ये पर्वत श्रेणियां मानसूनी पवन को रोक नहीं पाती हैं। अर्थात मानसूनी पवन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा कराती हैं। इसी प्रकार जब ये मानसूनी पवनें जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो इनकी नमी कम हो जाती है, और ये यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां, उसके पार ये नहीं जा पाती। इसी वजह से लद्दाख भी हमारा एक रेगिस्तान है। दूसरी शाखा हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जो बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि क्षेत्रों में भयंकर वर्षा कराती है। यहाँ पर वर्षा होने के साथ साथ पर्वत के इस तरफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है जून जुलाई में। वजह क्या है कि ये पूरी पवनें इधर से निकल जाती हैं, ये इधर से निकल जाती है, तो इस पूरे क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, अर्थात शैडो जोन भी बोला जाता है। पूरे जुलाई अगस्त से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने पूरे भारत में लगातार झमाझम बारिश होती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे पवनों की नमी कम होने लगती है। कम होने के साथ साथ सितंबर में हमारी ये स्थिति बन जाती है, अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य आ जाता है। धीरे धीरे परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं। सितंबर के महीने में स्थल और समुद्र का तापमान बराबर हो जाता है, दोनों जगह सेम वायुदाब हो जाता है, जिससे ना तो स्थल की ओर पवन जाती है, ना ही समुद्र की ओर पवन जाती है। दिसंबर के महीने में फिर हमारी कंडीशन बिल्कुल विपरीत हो जाएगी कि हमारे उत्तर भारत में ठंडी हो रही है, दक्षिण भारत में गर्मी हो रही है। दक्षिण भारत में गर्मी होने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का भाग काफी गर्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जब पूरा भाग गर्म हो गया, तो वहां से स्थल भाग का गर्म हुआ, स्थल से लगी हुई वायु भी गर्म हुई। गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ गई, जिससे वहां पर एक लो प्रेशर अर्थात निम्न वायुदाब तैयार हो गया।
हमारे उत्तर भारत उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही, इस वजह से यहाँ पर ठंडी वायु है जो हाई प्रेशर की है, उच्च दाब उनका है, और विषुवत रेखा पर सदैव लो प्रेशर रहता है। तो ये उच्च दाब की वायु को लो प्रेशर जोन की अर्थात मध्यम जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस निम्न दाब से भी ज्यादा खतरनाक हमारा दक्षिण भारत दक्षिणी गोलार्ध अर्थात ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में एक लो प्रेशर जोन तैयार हो गया है, जो कि इन हवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो होता क्या है कि ये हमारी पवनें वापस जाने लगती हैं, वापस जाते हुए म्यांमार में अराकान योमा से टकराकर निकलती हैं, और इनमें कोई नमी नहीं, परंतु बंगाल की खाड़ी के ऊपर से निकलती हैं तो अपने साथ में कुछ आर्द्रता अर्थात कुछ नमी को सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो ये जब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से निकलती हैं तो ये दिसंबर और जनवरी के महीने में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश कराती हैं, जिससे कभी कभी वहां पर बाढ़ की संभावना भी हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ज्यादातर बारिश मानसूनी ना होकर विंटर मानसून अर्थात लौटता हुआ मानसून के कारण दिसंबर और जनवरी में होती है। इसी प्रकार जब हमारे उत्तर भारत में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। ये पवनें इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर और पूर्व दिशा से आ रही हैं ये पवनें। जैसे ही विषुवत रेखा को पार करेंगी इनकी दिशा बदल जाएगी, इनकी दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम पवनें। उत्तर पश्चिमी पवनें पूरे दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा कराती हैं। तो ये पूरा सिस्टम मॉनसून का हुआ, वर्षा का हुआ। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मॉनसून शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा मोनसेप और अरबी भाषा के शब्द मौसिम के मिलने से हुई। इसको आपस में हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं तमाम भारतीय भाषाओं में मिलाकर मौसम के नाम से बोला जाता है। तो वर्षा अर्थात मानसून का ये पूरा सिस्टम काफी रोचक है। और एक विशेष बात है कि भारत में 50 से ज्यादा फीसदी की जो प्रतिशत की आबादी है वो कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए कार्यों पर लगी हुई है। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 60 से 70 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का माध्यम सिर्फ और सिर्फ हमारा मानसून ही है। मानसून अच्छा होता है तो हमारी कृषि अच्छी होती है, अच्छी कृषि से उत्पाद अच्छे होते हैं, उद्योग एवं अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी गति प्रदान होती है। तो पूरा सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।